कल्पना कीजिए, एक राजा जिसने अपनी ही पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया, एक स्त्री जिसने अपने प्रेम के लिए अपमान सहा, और एक अंगूठी जिसने इतिहास बदल दिया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये है शकुंतला और दुष्यंत की अमर गाथा। शकुंतला कोई साधारण कन्या नहीं थी, उनका जन्म हुआ था स्वर्ग की अप्सरा मेनका और महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र के मिलन से। कहानी तब शुरू होती है जब देवताओं के राजा इंद्र को डर हुआ कि विश्वामित्र की तपस्या इतनी प्रबल हो रही है कि वो स्वर्ग का संतुलन बिगाड़ सकती है। तब इंद्र ने मेनका को भेजा विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए। मेनका की सुंदरता, उसकी मधुरता और धीरे धीरे विश्वामित्र का मन तप से हटकर प्रेम में बदल गया। कुछ समय बाद एक बालिका का जन्म हुआ, लेकिन स्वर्ग की अप्सरा धरती पर नहीं रह सकती थी। मेनका ने उस नवजात शिशु को वन में छोड़ दिया, लेकिन तभी आसमान से आए पक्षियों ने उसे घेर लिया, उसे धूप से बचाया। तभी वहां से गुजरे महर्षि कण्व। उन्होंने उस बालिका को देखा और उसे अपने आश्रम ले आए। उन्होंने कहा, इसे पक्षियों ने बचाया है, इसका नाम होगा शकुंतला। समय बीता, वन की शांति में, ऋषियों के सान्निध्य में शकुंतला बड़ी हुई। उनका स्वभाव कोमल, शांत और अत्यंत पवित्र था। एक दिन हस्तिनापुर के महान राजा दुष्यंत शिकार करते हुए उसी वन में पहुंचे और अचानक उनकी नज़र पड़ी एक कन्या पर जो हिरणों को प्यार से खिला रही थी। वो क्षण जैसे समय ठहर गया। राजा दुष्यंत उस सादगी और सौंदर्य में खो गए और शकुंतला उस तेजस्वी राजा को देखकर चुप हो गईं। धीरे धीरे बातचीत हुई, फिर मुलाकातें बढ़ीं और प्रेम अपने आप जन्म ले लिया। राजा दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। जाने से पहले राजा ने अपनी अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम मेरे पास आओगी ये अंगूठी पहचान होगी। लेकिन हर प्रेम कहानी में भाग्य की परीक्षा आती है। एक दिन शकुंतला आश्रम में बैठी थीं, लेकिन उनका मन कहीं और था। वो पूरी तरह दुष्यंत के विचारों में डूबी हुई थीं। उसी समय आश्रम में आए महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। शकुंतला ने उन्हें देखा ही नहीं, न जल दिया न स्वागत किया। दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, जिसके प्रेम में तुम डूबी हो वही तुम्हें भूल जाएगा। ये सुनते ही शकुंतला का दिल टूट गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगी। तब दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, अगर उसके पास तुम्हारी कोई निशानी होगी तो उसे सब याद आ जाएगा। कुछ समय बाद शकुंतला गर्भवती हो गईं। महर्षि कण्व ने कहा, अब समय है, तुम्हें अपने पति के पास जाना चाहिए। शकुंतला आशा और प्रेम से भरे मन के साथ हस्तिनापुर पहुंची, लेकिन रास्ते में जब वो नदी पार कर रही थीं, उनकी अंगूठी पानी में गिर गई। जब वो महल पहुंची, राजा दुष्यंत दरबार में बैठे थे। शकुंतला ने कहा, स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन श्राप के कारण राजा को कुछ याद नहीं था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो पल शकुंतला के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। उन्होंने विनती की, लेकिन बिना अंगूठी राजा का मन नहीं बदला और शकुंतला को अपमानित होकर वापस जाना पड़ा। उधर एक दिन एक मछुआरे ने नदी से मछली पकड़ी। उस मछली के पेट से निकली वही अंगूठी। वो अंगूठी राजा तक पहुंची। जैसे ही दुष्यंत ने अंगूठी देखी, उनकी आंखों के सामने सारी यादें लौट आईं। शकुंतला, उनका प्रेम, उनका विवाह, सब कुछ। राजा पछतावे से टूट गए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी ही पत्नी को ठुकरा दिया, और तुरंत उन्हें खोजने निकल पड़े। सालों के बिछड़ने के बाद जब राजा दुष्यंत को सत्य का स्मरण हुआ, तो दुष्यंत ने शकुंतला से क्षमा मांगी और उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। और वही बालक भरत आगे चलकर बना महान चक्रवर्ती सम्राट, जिसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। और अंततः उनका पुनर्मिलन हुआ कि प्रेम केवल मिलन नहीं होता, प्रेम धैर्य होता है, विश्वास होता है और कभी कभी भाग्य की कठिन परीक्षा भी। लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो वो लौटकर जरूर आता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, जय शकुंतला माता।
और ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।